नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणेश पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिल्ली की सड़कों पर दुनिया के सबसे बड़े टेक टाइम्स की गाड़ियां दौड़ रही हैं। जब भारत का नया इतिहास लिखा जा रहा था, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे दिग्गज एक छत के नीचे थे। मंच से प्रधानमंत्री ने भारत के एआई विजन का बिगुल फूका तो पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया। लेकिन मित्रों, क्या ये चमक दमक कैमरे के लिए ही थी? आज हम उस डिजिटल कुरुक्षेत्र की पड़ताल करेंगे जिसके बारे में हेडलाइंस खामोश रही। आज बात करेंगे सफलता की, व्यवस्था की, विफलता की और उस नैरेटिव की जो हमारी प्रगति को रोकने के लिए बुना गया। दोस्तों, याद होगा आपको, जब सैम ऑल्टमैन ने भारत की क्षमता पर सवाल उठाए थे, वही ऑल्टमैन ने भारत के सर्वम एआई का लोहा माना। भारतीय मेधा का पराक्रम देखिए। विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसे एलएलएम खड़े कर दिए जो हमारी 22 भाषाओं को अपने सगे भाई की तरह समझते हैं। रिलायंस का हनुमान और ओला का कृत्रिम, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत के अपने स्वदेशी दिमाग है। इसी कड़ी में भारत ने पेश किया है वैद्या 2.0। आयुर्वेद और मेडिकल के क्षेत्र में हमारी अपनी भाषा और हमारी अपनी जरूरतों के साथ एआई क्रांति लाने के लिए तैयार है। अब हमारा डेटा विदेशी सर्वरों में नहीं बल्कि भारत के अपने डेटा सेंटर में सुरक्षित रहेगा। यह है भविष्य के साथ हमारा वो देसी तड़का जिसे अब कोई रोक नहीं सकता मित्रों। लेकिन जहां एक तरफ गर्व था, वहीं दूसरी तरफ था द ऑपरेशनल गैप। क्या पूरी दुनिया भारत को देख रही थी? तब हमारे सिस्टम ने कई जगह घुटने टेक दिए। हाईटेक एआई समिट में वाईफाई का गायब होना और वीआईपी जोन में लंबी कतारें का होना, क्या ये हमारा जीरो एरर विजन है? दोस्तों, विदेशी मीडिया ने इस अव्यवस्था को खूब उछाला। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब एक स्टार्टअप फाउंडर का सामान ही चोरी हो गया। सुरक्षा पर सवाल उठे, साख पर दाग लगा। लेकिन यहाँ हमारी पुलिस की दाद देनी होगी। शुरुआती चूक के बाद प्रशासन ने वो मुस्तैदी दिखाई कि चोरी हुआ सारा सामान 24 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया गया। ये खबर हेडलाइन में नहीं थी, पर ये सच है। अब बात करेंगे उस कड़वे सच की जिसे मैं कहता हूँ दी नैरेटिव सैबोटाज। मित्रों, जिस वक्त दुनिया भर के डेलीगेट्स भारत की डिजिटल शक्ति को देख रहे थे, उसी परिसर में कुछ ऐसा हुआ जिसने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। विपक्ष के नेता ने कैमरे के सामने अपने कपड़े उतारकर जिस तरह प्रदर्शन किया, उसने सबको चौंका दिया। मानता हूं मित्रों, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन क्या दुनिया के सबसे बड़े टेक कंक्लेव यानी एआई समिट में शर्ट उतारकर हंगामा करना सही था? विदेशी मीडिया ने इन विजुअल्स को लपक लिया और इसे लोकतांत्रिक विरोध का एक नाम दिया, जबकि ये सिर्फ एक सुनियोजित तमाशा था ताकि हेडलाइन में तकनीक की नहीं बल्कि इस हंगामे की बात हो। इतना ही नहीं, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा चीनी रोबोटिक कुत्ते को अपना बताकर इंट्रोड्यूस किया गया, जो चीन का ही रोबोटिक कुत्ता था। इसे वायरल करके भारत का मजाक उड़ाया गया दोस्तों। पर किसी ने प्रोफेसर लक्ष्मी बेहरा और आईआईटी कानपुर के उन शेरों के नाम नहीं लिए जिन्होंने एक्सटेरा जैसी स्वदेशी रोबोट बनाए जो बिना रिमोट के पहाड़ चढ़ सकता था। और मित्रों, क्या आपने उस स्वदेशी एआई
स्मार्ट लेंस के बारे में सुना है, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। यह चश्मा वाला लेंस न केवल आपकी आंखों के सामने जानकारियां लाएगा, बल्कि विदेशी कंपनियों के महंगे डिवाइस को सीधी टक्कर देगा। विदेशी मीडिया ने इसे भी नजरअंदाज किया, क्योंकि ये भारत की जीत थी। हमें अपनी उपलब्धियों पर शक करने की इस बीमारी को अब खत्म करना होगा। तो मित्रों, फैसला आपके हाथ में है। क्या हम विदेशी भाषणों पर तालियां बजाते रहेंगे, या अपने इन वैज्ञानिकों और अपने सिस्टम को मजबूत बनाएंगे? क्या हम तकनीक के मंच पर कपड़े उतारने वाली राजनीति को सही मानते हैं? हमें राजनीति और नफरत की जंजीरें तोड़नी होगी। मित्रों, सामान मिल जाना एक राहत की बात थी, पर हमें वो माइंडसेट बनना होगा जहां ऐसी नौबत ना आए। हमें वो माइंडसेट बनाना होगा जहां ऐसी नौबत ही ना आए। भारत अब रुकने वाला नहीं। अगर आपको ये सच्चाई पसंद आई तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बटन रुकना नहीं चाहिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।